अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज़ कर चुके हैं सिंध यूनिवर्सिटी के लिए, तो आज की वीडियो में हम इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, किस तरह इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। इससे पहले हम HCF, LCM, एवरेज, परसेंटेज सब कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काइंडली जाके वो भी देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आज की वीडियो में इक्वेशंस को सीखेंगे कि इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो काइंडली जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन सबसे पहले आपको बेसिक एक बता रहा हूँ। इक्वेशंस में आपने क्या करना है, प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब प्लस इज इक्वल टू माइनस, अब प्लस जब इज इक्वल टू माइनस होगा, जब ये प्लस इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और जब माइनस ये इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। प्लस इक्वल्स टू के उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस, अगर इक्वल्स टू के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई इज़ इक्वल्स टू डिवाइड, जब मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के उस तरफ चले जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, और जब डिवाइड इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ मेरे पास सिंपल एग्जांपल्स हैं, बहुत ही इजी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आगे हम हाई लेवल की जो क्वेश्चन है एंट्री टेस्ट में आए हैं वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करने का वे पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब भी प्लस हो रहा, प्लस अगर इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस हो रहा होगा, अगर माइनस इक्वल्स टू के इधर आएगा तो प्लस हो रहा होगा। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बताया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, x + 5 = 10। अब कहता है इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। अब इसको किस तरह सॉल्व करें, अब इसमें आपने सॉल्व करने से पहले जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लेना है, और लाइक टर्म्स को अपने एक साइड। अब लाइक टर्म्स कैसे, फॉर एग्जांपल अब ये नंबर्स हैं, नंबर्स जो हैं वो लाइक टर्म है, और ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट वो लाइक टर्म्स हो जाएगी। अब हम नंबर है, ये भी नंबर है, तो इनको एक साइड पे कर लेते हैं। x = अब ये प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का, मैंने आपको बताया प्लस जो इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, तो 10 - 5 ठीक हो गया। अब 10 - 5 कितना होता है हमारे पास 5, तो इसका x आ गया हमारे पास 5। सिंपली इसी तरह आपने सोल्व करना है। ये बिल्कुल इजी है, हाई लेवल की हम अभी से इसके बात करते हैं। पहले इसको समझ ले, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इधर है माइनस की, y - 3 = 10। अब इसी तरह अब माइनस, अब देख लो लाइक टर्म्स हमारे पास क्या है, इसमें 3 और 10 नंबर्स लाइक टर्म है, तो इनको एक साइड पर कर लेंगे। y = अब ये माइनस का 3 है इधर, तो उधर जाके इक्वल्स टू के उधर क्या होगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 10 + 3 y हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 13 के। इसी तरह हमारे पास ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की। अब फॉर एग्जांपल देखें, 6x = 12। अब क्या होगा, जब भी कोई वेरिएबल किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और इक्वल्स टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस तरफ जाके क्या हमारे पास हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब इधर हमने x की वैल्यू निकालनी, तो x के साथ हमारे पास क्या है नंबर है 6 जो है अभी उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 12 / 6। अब x = 6 2 × 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। समझ आया। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 6 नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास है डिवीजन की एग्जांपल आप देखें। अब ये t/5 = 10। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने आपको कहा अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है और इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो इसी तरह ये t = 10 × 5 हो जाएगा, 5 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50। t किसके बराबर आ जाएगा 50 के। ये हमारे पास से बिल्कुल इजी जो एग्जांपल्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद हमारे पास जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 17 + 6p = 9। अब इसमें क्या करना है हमने कि p की वैल्यू निकालनी है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें किसी वेरिएबल की जो है ना वो वैल्यू ही निकालने के लिए कहेगा। अब फॉर एग्जांपल 17 + 6p = 9। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लेना। अब देखो 6p और 9 लाइक टर्म्स नहीं है, 17 और 9 लाइक टर्म्स है। अब क्या करेंगे हम 6p = अब ये 9 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 9 - 17। अब 9 - 17 हमारे पास कितना होता है, 17 में से 9 गए हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास 8 बचता है, 8 बच जाता है। ठीक हो गया, तो हमारे पास 8 बचेगा, और 8 बचेगा माइनस का। जब भी कोई रकम हमारे पास जिस जो हमारे पास साइन है, जिस जो वैल्यू बड़ी है उसके साथ जो साइन होगा वो हम इधर लगाएंगे। ठीक हो गया, जब भी कोई साइन हम करते हैं, अब ये जो वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा वो हमारे पास साइन इधर आएगा। अब 6p = -8 हो गया।
अब हमने क्या करना है, अब देखो 6 जो है वो p के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई इधर कोई चीज़ होती है तो इक्वल्स टू के उस तरह जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। अब ये p इजिकल टू -8 डिवाइडेड बाई 6। अब ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 4 था 8, 2 3 था 6, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -4/3। समझ आई आपको? सिंपली हमने क्या किया, लाइक टर्म्स जो पहले ये प्लस का 17 था, उधर जाके माइनस का 17, माइनस का 8 बचा, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो रहा है। आपने इस कॉन्सेप्ट को याद करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो इंशाल्लाह आप किसी भी किस्म की जो इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे वो सोल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास इधर कुछ पास्ट पेपर्स के MCQs हैं जो आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। अब देखें, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हम जो सिंपल अर्थमेटिक होती है उसे बोडमास रूल के तहत करते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कि बोडमास रूल क्या होता है और किस तरह वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी जाकर लाजमी देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अब बच्चे क्या करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अब इसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट इस तरह नहीं करना कि ये प्लस का लाइक टर्म इस तरफ कर लेंगे, नहीं। आप क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना। ब्रैकेट जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 - 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हमारे पास एज इट इज़ सेम आ जाएगा, इक्वल टू। अब 3 को जब x से करेंगे तो 3x, और 3 को जब -1 से करेंगे तो -3 प्लस का 7, ये सेम आ जाएगा। 8x + 4 = 3x। अब -3 और प्लस का 7, 7 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, प्लस अभी देखो बड़ी रकम के साथ जो साइन होगी वो हमने वो लिखनी है, प्लस का 4 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको हमने एक साइड पर कर लेना है। अब लाइक टर्म्स इसमें 4 और 4, अब इनको एक तरफ ले लेंगे और जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू वो हमें एक तरफ ले लेंगे, जो अल्फ़ाबेट वाली। अब 8x, अब ये इधर प्लस हो रहा है 3x, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा 3x। अब ये प्लस जो है ये इधर प्लस हो रहा है, 4 जो है वो प्लस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 - 4। समझ आई? हमने क्या किया, सिंपली ये 3x को 8x के साथ ले आए, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ कर दिया। और अब देखें 4 - 4, अब 4 - 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 0 = 8x में से 5x गए, कितना बच जाएगा हमारे पास 5x। 8 में से 3 गए, हमारे पास क्या बच जाएगा 5x। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। अब x ये देखो 5 अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपने याद कर लेना है, ट्रिक है कि वो डिवाइड होगा इक्वल्स टू के उधर जाके। अब 5 जो है 0 से डिवाइड होगा, जब 0 से 5 डिवाइड होगा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका था एक एग्जाम्पल्स, ये जो पास्ट पेपर में भी आई हुई है। अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ 36y = 18xyz देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। अब ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में आ चुका है। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कहेगा, एक क्वेश्चंस दे देता है, आप उसको कहेगा कि आपको x + y की वैल्यू निकाल लो या x और y की वैल्यू निकाल लो, इनका सम, इनको सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 36xy = 18yz। अब कहता है z की वैल्यू निकालनी है। अब 36xy = 18xyz, 18xyz हो गया। अब हमने क्या करना है, जो लाइक, अब देखो सिंपल हमने z की वैल्यू निकालनी है। z हमें चाहिए, ये अभी z के साथ ये सारा क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई। अभी इधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम फॉर एग्जांपल इधर ले आए 36xy / 18xy, xy से कट गया 18, 18 2 दा 36, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, z की वैल्यू 2 आ गई। ये सारा इधर से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था z के साथ, क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस सब को हमने क्या कर लिया इसके साथ डिवाइड करवा दिया, क्योंकि ये इनके साथ वेरिएबल है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब इसके साथ जब डिवाइड करवाया तो हमने सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास क्या बचा 2, तो z = 2, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ 3z + 2 + 4z/2 + 5z/2 = 36। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 3z/2 + 4z/2 + 5z/2 = 36। अब मेरी एक हमेशा बात याद रखना, जब भी कोई फ्रैक्शन वाली रकम बटे में जो रकम हो रही हो, प्लस हो रही हो या माइनस हो रही है, उसको हमने प्लस किस तरह करना है, ये मैंने वे आपको लास्ट वीडियो में बताया था। LCM और HCF निकाल के LCM लेते हैं। जब भी कोई रकम बटे में हो, अगर वो प्लस और माइनस हो रही है तो उसका हम क्या लेंगे LCM। अब LCM क्या लेंगे 2 2 और 2 का LCM, 2 2 का LCM तो 2 ही आ जाएगा। ठीक हो, कि सिंपली 2 LCM आ गया। इसका LCM निकालना मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया, आप काइंडली उस वीडियो को वॉच कर लें अगर किसी को LCM निकालना नहीं आता। LCM के भी क्वेश्चन इस तरह के मोस्टली आ जाते हैं एंट्री टेस्ट में।
आप देखो, अब 2 से कट गया 3z, ये भी 2 से कट गया 4z, प्लस 2 से कैंसिल 5z बचा, इजिकल टू 36। अब देखो 3z 4z ये सब प्लस हो रहे हैं, 5 5 4 9 9 3 12, 12z प्लस 2 इजिकल टू 36। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ये इक्वल्स टू, अब ये डिवाइड हो रहा है 2 इधर, जब भी कोई रकम इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के तो जाके क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 12z हमारे पास क्या हो जाएगा 36 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर 72। अब हमने क्या करना है कि z की वैल्यू निकालनी है। उसने क्या कहा है कि ये हमारे पास इसके बराबर है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। अब z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अब z ये देखो, अब ये 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6, क्योंकि 12 को जब इधर डिवाइड करवाएंगे तो ये कैंसिल हो गया 6 आंसर आ जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में। अगर कोई हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो ये मैंने नंबर अपना दिया हुआ है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक हो गया। और काइंडली जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। आप लोगों से ना हम कोई फ़ीस वगैरह ले रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की खातिर हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। इस तरह के इक्वेशंस के क्वेश्चन जो है मोस्टली आ जाते हैं 1 से 2 हर साल आप पास पेपर चेक करके देख लें, मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब देखें जैसे एक और एग्जांपल अब हमारे पास द एक्सप्रेशन x³ + 27 इज इक्वल टू। अब कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, इक्वेशन एक दी हुई है, किसके बराबर है। अब यहाँ पर एक हमारे पास लग रहा है फार्मूला, अलजबरिक के कुछ फार्मूले हैं वो आप लोगों ने याद कर लें। अलजबरा के बस इस तरह के इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं और बस इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये कुछ फार्मूले हैं जैसे a + b² = a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², a³ + b³ = a + b a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास ये कुछ फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं, इनको याद कर लेना है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो रहा है ये इस फार्मूले से हो रहा है, a³ + b³ = a + b a²। अब कैसे सॉल्व हो रहा है, अब ये x³ + 1, अब हमने क्या करना है x का क्यूब बना लेना है प्लस, अब ऐसा नंबर जो 27 है, 3 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 27। 3 का क्यूब क्या करेंगे 27 आ जाएगा हमारे पास, करके देख लो। 3 × 3 × 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 27। अब ये क्यूब हमारे पास ये फार्मूला एक बन गया। अब ये इस फार्मूले के तहत खुलेगा। अब उधर ऑप्शन में ना ये मुख्तलिफ इस तरह के लिखे हुए हैं। अब इसमें फार्मूले में अगर लगाएं a + b, a की जगह हमारे पास क्या है x है और b की जगह 3 है, x + 3 ब्रैकेट में a का स्क्वायर x का स्क्वायर हमारे पास आ गया, x² - ab 3x हो जाएगा। जब इन दोनों को करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है। अब ये जो है ना इस फार्मूले के तहत हम कर रहे हैं, इस फार्मूले को देखना है आपने, ये फार्मूले को याद करना है, ठीक हो गया। अब इस फार्मूले में ही हमारे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखें 3x प्लस ये हो गया, अब b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, तो इस तरह ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब उसने पूछा था ये किसके इक्वल है, बेसिकली ये जो है वो फार्मूला है, कौन सा ये वाला, इस फार्मूले में हो रहा है। बस ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए और इस तरह के और मज़ीद कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते इक्वेशन में से। सिंपली आपको वैल्यूज़ निकालना आनी चाहिए, इक्वल्स टू का पता है कि ये चीज़ इधर जाएगी तो इधर क्या हो जाएगी, इधर जाएगी तो इधर क्या हो जाएगी, सिंपली इसी तरह। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ x + 8 = 4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + 4। अब देखो, अब सिंपली ये कहता है x + 8 = 4। अब कहता है x + 4 की वैल्यू निकालो। अब हमने सिंपली इसको क्या करना है सोल्व करना है। अब मैंने आपको कहा था जो ये प्लस हो रही है ना उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ये लाइक टर्म्स है ना, 4 - 8। अब x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 के। अब वो बोलता है x + 4 की वैल्यू क्या है। अब देखो, अब ये माइनस का 4 है, जब इधर आएगा फिर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। x + 4 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो x + 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। समझ आई ये क्वेश्चन आपको, ठीक हो गया, ठीक है। जिस तरह भी x + 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है मेरे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4x - 15 = 1। ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर जो है वो पास्ट पेपर में आ चुका है। लास्ट ईयर जो हमारे पास एंट्री टेस्ट हुआ है इनका सिंध यूनिवर्सिटी का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आपने सोल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाना है, फिर इसको डिवाइड करवा के x की जो वैल्यू वो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बतानी, फीडबैक ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए जो है ना इस तरह की वीडियोज़ बनाते रह करें। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, x² = -2y, x² y - 2y = 42, x + 2 = 5।
आप देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर में हमारे पास आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता था एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपली इसमें हमने क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब फॉर एग्जांपल कोई इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। अब इनमें से ये क्वेश्चन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब देखो एक्स प्लस 2 आ गया। अब एक्स में एक्स की वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। अब ये 2 प्लस हो रहा है, लाइक टर्म्स को उधर ले जाएंगे, 5 माइनस 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। अब आ गई एक्स की वैल्यू 3। अब आपने क्या देखना है कि सिंपल ये है, अगर एक वैल्यू मालूम कर ली तो दूसरी एमसीक्यूज़ में लिखी होगी। अब तो आपने देख लेना है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 होगी ना, वहाँ पे आपने टिक लगा देना। उसके साथ वाई की वैल्यू जो भी, अगर निकाल लो ना निकालो वो भी आपकी मर्ज़ी। जहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 होगी ना, वो आपने देख लेनी है। अगर एक्स की वैल्यू उसने एक ही ऑप्शन में दी हुई है 3, तो वो आपने उस ऑप्शन पे टिक लगा देना है। लेकिन अगर आप वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इस एक्स की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 42। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 का स्क्वायर वाई माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 42। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 वाई। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 ही होता है ना, 9 वाई माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 42। अब 9 वाई में से 2 वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 वाई इज इक्वल टू 42। अब ये तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई की मैंने आपको बताई ना ट्रिक। आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये आप सारे क्वेश्चन जो है ना वो मिनट में कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 7। अब 7 का कितने टाइम जाता है हमारे पास, 7 6 था 42। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू हमने निकाल दी और ये y की वैल्यू आ गई है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर, और इस वीडियो को ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्होंने इंटरेस्ट देना है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में बच्चे बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं, प्लस माइनस की जो गलती होती है ना, वो उससे भी आपका जो है पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस वीडियो का अगर आपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आपका फीडबैक आएगा इंशाल्लाह, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। इससे पहले हमने इक्वेशंस, परसेंटेज, एवरेज, HCF, LCM, इस तरह की जो हमारे टॉपिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और कमेंट्स करें कि सर ग्रुप में ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में ऐड करें। तब तक